हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पर। और मैं आज आपके लिए वैदिक काल से 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 BC से 1000 BC के बीच मानी जाती है। बाकी सभी वेदों की रचना 1000 के बाद की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में वन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। बाकी तीनों वेद पद्य शैली में लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, नचिकेता और यम का संवाद किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद। कठोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है जिसमें हमारे चारों आश्रम का उल्लेख भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। इसका सही आंसर यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी वितस्ता का वर्तमान नाम क्या है? तो वितस्ता का वर्तमान में हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवा मंडल। नोवा मंडल पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी अर्थात सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंधु। और यहीं पर अगर वो पवित्र नदी की बात करता है तो उसका सही आंसर होगा सरस्वती। गंगा नदी का जिक्र केवल एक बार किया गया है और यमुना नदी का 3 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है जिसके रचनाकार थे विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व वैदिक काल के प्रिय देवता कौन है अर्थात सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र का लगभग 250 बार उल्लेख मिला है और इन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। पुरंदर कहा जाता है अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अर्थात ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। तो उनका जो उच्चारण करता है उस ब्राह्मण का नाम है होत्र। यहीं अध्वर्य हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण और उद्गाता हैं सामवेद के ब्राह्मण और ब्रह्म हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोत्र शब्द का जिक्र सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गोत्र शब्द हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इससे पहले कहीं पर भी हमें तीनों वेद में ये गोत्र शब्द देखने को नहीं मिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 13वां का क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द
कहाँ से मिलता है? आप सभी इस शब्द से तो परिचित होंगे ही, सत्यमेव जयते। तो ये हमें मुंडकोपनिषद से मिलता है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? यहाँ इस शब्द का अर्थ है संकलनकर्ता, क्योंकि ये माना जाता है कि वेदों के रचनाकार नहीं थे, क्योंकि वो देववाणी हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने संकलनकर्ता का इस्तेमाल किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेदव्यास। कई बार वो वेदव्यास का वास्तविक नाम भी पूछ लेता है, तो उनका वास्तविक नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन इनका वास्तविक नाम है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया? अधन्या का अर्थ है न मारने योग्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाय। गाय को वैदिक काल में अधन्या कहा गया है, जबकि हमने कल सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि वहाँ पर गाय का वर्णन कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ये थे हमारे 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चन और उनके आंसर की PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाएं और PDF उपलब्ध करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।